प्रिय छात्रों, आप में से कई छात्र कमेंट कर रहे हैं कि सर सुपरसो स्कूल की कई लोग बुराई कर रहे हैं कि ये स्कूल ख़राब हैं। अब आपको बहुत भ्रम की स्थिति है कि क्या करें। जिनका सिलेक्शन हो गया है बेचारे वो तो परेशान है ही, और जिनकी बैटिंग लिस्ट में नाम है वो भी परेशान है। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक एक बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि वास्तव में ये स्कूल कैसे हैं और आपको ज़िंदगी में क्या मिलने वाला है। अगर आप इन स्कूलों में एडमिशन नहीं लेते तब ज़िंदगी में क्या खोने वाले हैं, दोनों बातें क्लियर हो जाएंगी आपके जीवन में। और अगले साल आपके भाई छोटी बहन भी इस एग्ज़ाम को देंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो ज़रूरी है। देखो, सामान्य स्कूल के छात्र हो आप और आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप सुपरसो स्कूल के छात्र बन जाओगे या बन गए हैं, जो भी बन गए। अब आप सोच रहे हैं कि हम नहीं जा रहे हैं, आपका सिलेक्शन भी हो गया है और आप सोच रहे हैं कि आप सुपरसो स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में क्या खो देंगे आप। या जो छात्र अभी 10वीं में हैं, अगले साल वो 11वीं में पहुंच जाएंगे, तो वो अभी से तैयारी करेंगे। अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे, इसमें बताई जानकारी अच्छी लगे, तो वो अभी से वो तैयारी शुरू कर देंगे। क्योंकि अगर उनको लगे कि सुपरसो स्कूल अच्छे होते हैं तो अभी से वो मेहनत करेंगे। देखो, तो सामान्य स्कूल में जो छात्र पढ़ रहा है और जो सुपरसो 100 स्कूल में जो छात्र पढ़ेंगे अभी, दोनों की उम्र 15-15 वर्ष है। ठीक है, कितनी है? 15-15 वर्ष है। और 2007 में आपका जन्म हुआ है। आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका या तो भोपाल में एडमिशन हो जाएगा या इंदौर में, अभी लिस्ट में आपका नाम भी आ चुका है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और अभी हमने, बिल्कुल सही बात है, हमने अपने एक स्टूडेंट को अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, जिन्हें आप DEO बोलते हैं, उनके पास हमने भेजा था कि सर के पास जाओ और पता करो और उनको मिठाई भी खिला आना। ठीक है, तो वो छात्र वहाँ पर गए थे, साथ में भी गए थे और छात्र। तो वास्तव में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सूचना जल्दी आने वाली है। तो आपका भोपाल अंदर में एडमिशन हो गया है। ठीक है, देखो, अब जो सामान्य स्कूल हैं, अभी आप कक्षा कौन सी क्लास में? 11वीं में। अभी आप 11वीं में हैं। सिर्फ आप क्लासेस का अध्ययन कर रहे हैं, जो आपका पाठ्यक्रम है। लेकिन आप जब भोपाल पहुंच जाते हैं या इंदौर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको सरकार के द्वारा किसी भी बेहतरीन, ऐसी नहीं, नामी बेहतरीन कोचिंग में आपका एडमिशन कराया जाएगा। वो आपकी LN हो सकती है या जो भी फेमस कोचिंग होगी। आप सभी छात्र डिसाइड करेंगे कि नहीं सर, हमें इस कोचिंग में जाना है, तो उस कोचिंग में भी आपके लिए प्रबंध किया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन स्कूलों में जाकर के आपको 11+ कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। और जब आप 12 पास कर लेंगे, 11 पास कर लेंगे, 12 में पहुंच जाएंगे, तो आपको 12th+ कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। समझना बात? देखो, अब एक सामान्य स्कूल का छात्र, या आप इन स्कूलों में नहीं गए, इन स्कूलों में आपका सिलेक्शन तो हो गया है, आपके मन में कि ये स्कूल ख़राब है क्योंकि आपसे कई छात्र और कई लोग बुराई भी कर रहे हैं, तो आपके मन में आ गया नहीं, हम भोपाल इंदौर नहीं जा रहे, हम तो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी में पढ़ेंगे। आपने मन में ये प्रण कर लिया। तो अभी सामान्य स्कूल में आप 11वीं पास कर लेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी कंपटीशन की तैयारी नहीं कराई जाएगी। आप कहोगे सर नहीं, हम तो पैसों से कर लेंगे। तो माने आपने यहाँ पर 2 लाख रुपए खर्च किए, आपने कोचिंग लगा ली। एक बात बताओ कि आप शहर में नहीं रहते और शहर में भी रहते हैं, आपने 11+ कंपटीशन की कोचिंग लगाई, तो आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा। आपके 10 से स्कूल हैं, 10 से 5 बजे तक। फिर आप बताओ, आप कोचिंग कैसे जाओगे? आप कोचिंग नहीं जा सकते हो। आप स्कूल नहीं गए तो आपकी जो अटेंडेंस है वो कम हो जाएगी, आप वार्षिक पेपर नहीं दे सकते हो। सत्य बात है। तो यहाँ पर आप 11+ कंपटीशन की कोचिंग पैसों से लगा तो सकते हो, लेकिन फिर आप स्कूल में हाजिरी कैसे दोगे? कैसे आप स्कूल में जाओगे? तो यहाँ आपके चांस बहुत कम है कि आप 11+ कंपटीशन की तैयारी कर पाओ। इसी तरह जब आप 12वीं में पढ़ रहे होंगे तो आपने सोचा कि चलो हमारे पास तो बहुत पैसा है,
तो हम तो कोचिंग लगा लेंगे। चलो तो जो शहर के हैं, प्रॉपर शहर के हैं, जैसे भोपाल, इंदौर, यही दो ही बड़े शहर हैं, तो यहाँ कोचिंग है इनकी। तो चलो ये छात्र क्या सोचते हैं, चलो हम 12 में पढ़ेंगे और कोचिंग लगा लेंगे। एक बात बताओ, स्कूलों में प्रैक्टिकल भी होते हैं। आप स्कूल नहीं जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए जाएं, क्योंकि इस स्कूल के टीचर क्या सोचेंगे, ये लड़का बहुत बदतमीज, स्कूल ही नहीं आता, बताओ कैसे नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरी बात, आप कोचिंग कैसे अटेंड करोगे, आपको स्कूल भी जाना है, 10 बजे से आपको स्कूल पहुंचोगे, तैयार भी होना पड़ेगा। तो माने आप बहुत प्रयास भी करोगे तो आप 11 प्लस कंपटीशन, 12th प्लस कंपटीशन की कोचिंग आप नहीं लगा पाओगे। आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इन स्कूलों में, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। अगर आप भोपाल या इंदौर चले जाते हो तो आपको 11 प्लस कंपटीशन में कोई समस्या नहीं आएगी, ना 12th प्लस कंपटीशन में समस्या आएगी। यहाँ आपके ये तो 2 लाख हमने वैसे लिखे हैं, अब और समझो 2 लाख प्लस आप गांव के हो, आपने सोचा शहर जाएंगे तो एक कमरा जो है कम से कम 5,000 रुपये का आता है। ठीक है, माने 70,000 आप मान करके चलो, आपका कमरा किराया हो गया, खाना पीना हो गया, आपका 70,000 का खाना पीना हो गया और 50,000 और खर्च हो गया। इतना आपका ये आपका 1 साल का मान करके चलें और 2 साल का फिर इसमें प्लस कर दो, तब आप 11 प्लस कंपटीशन, 12th प्लस कंपटीशन तैयारी कर पाओगे। लेकिन स्कूल कैसे जाओगे, नहीं जा पाओगे। तो माने आपने 12 पास कर ली सामान्य स्कूल में, और अब आप हो गए 17 वर्ष के, क्योंकि 15 वर्ष के थे तो आपने एग्ज़ाम दिया था, 16 में 11 और 17 में 12 पास कर लिया आपने। 17 में आपने 12 पास कर ली, सामान्य स्कूल के छात्र हैं आप, तो अब आप स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि 12 पास कर लिया आपने। अब आप घर पे बैठोगे, आपने रूम ले लिया किराए से, आप घर पे बैठोगे। अब आप क्या सोचोगे कि चलो कोचिंग लगा लो। आपने प्रिय छात्रों पे 3 साल किसी भी नामी संस्थान में आपने कोचिंग लगा ली, एलन है, कोई भी कोचिंग वालों, नाम नहीं लेना है आपने को, ठीक है। तो आपने कोई बेहतरीन कोचिंग लगाई, आपने 1 साल तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, 2 साल तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, 3 साल तैयारी की, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो माने आपके 17 3 20, माने 20 साल तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ सामान्य स्कूल में। लेकिन आप क्या है, सुपर 100 स्कूल में जाते हैं तो आपको तो 11 प्लस कंपटीशन और 12 प्लस कंपटीशन की तैयारी करवाई जा रही। अब यहाँ आप 12 पास हो गए, 17 वर्ष के आप भी हो गए थे और 17 वर्ष के सामान्य स्कूल के छात्र जो हैं वो भी 17 वर्ष के हो गए। लेकिन 17 वर्ष में आपने सीखा क्या है, आपने 11 और 12 में दोनों साल जी, नीट और सीए की तैयारी की, प्लस कंपटीशन। जो छात्र ये 3 साल बाद पढ़ेंगे, 12 पास करने के बाद पढ़ेंगे कोचिंग में, वो आपने 11 के साथ और 12 के साथ इनकी कोचिंग कर ली। अब जैसे ही 12 पास हो जाते हैं, जैसे ही प्रिय छात्रों 12 पास होते हैं, आपका अप्रैल में रिजल्ट आ गया, मई में आ गया, जो भी हो, ठीक है। अब आप अप्रैल मान करके चलें, अप्रैल में आपका रिजल्ट आ गया, वैसे मई में आता है, मई लिख दो, मई में आपका रिजल्ट आ गया, आपका मई में रिजल्ट आ गया और नीट का, जी का, सीए का एग्ज़ाम हुआ और आपने लगभग मान करके चलो अक्टूबर में आपने एग्ज़ाम दिया और आपने जी पास कर ली, नीट पास कर ली और सीए पास कर ली, ठीक है, पास कर ली। आप पास कर ली 17 वर्ष में, और 17 5 22 वर्ष में आप बन गए इंजीनियर, डॉक्टर और सीए बन गए आप 22 साल में। और आपके पास क्या होगा उस समय, महीने की कम से कम है आपको 1 लाख से कम से कम 5 लाख तक की वेतन स्टार्ट हो जाएगी। कब, जब आप 22 साल के होंगे। अभी आप 15 साल के हैं, 22 साल के होंगे तो 1 लाख कम से कम महीना और 5 लाख महीना अधिकतम, और अधिकतम तो और अधिकतम हो सकती है, इतनी वेतन आपकी स्टार्ट हो जाएगी जब आप 22 साल के होंगे, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर भी देखो क्या है, ये 17 साल में पास हो गए, 3 साल इन्हें तैयारी की, हो गए 20 साल के, 20 साल के हो गए। अब जेबी एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो 3 साल पहले हो गया, और ये छात्र क्या है 12 के बाद तैयारी करेंगे, 3 साल 2 साल 1 साल, तब इनका सिलेक्शन होगा। आपका 12 के साथ हो गया तो सीधी बात है इनका 3 साल बाद सिलेक्शन हो गया। अब आपको जो वेतन यहाँ से स्टार्ट होगी, आपका जब रिटायरमेंट होगा, माने नौकरी आपकी समाप्त होगी 2055 में, देखना 2055 में। तो जब 2055 में होगी तो आपकी जब 3 साल पहले नौकरी लग गई तो बीच में प्रिय छात्रों, बीच में आपको प्रमोशन, जो ज़्यादा नौकरी करता है उसको प्रमोशन मिलती है और इंक्रीमेंट मिलता है, माने वेतन बढ़ती है प्रत्येक साल के हिसाब से, ठीक है। तो जब रिटायरमेंट इनका भी होगा तो उस समय मान कर के चलो, रिटायरमेंट में मान के चलो इनको उस समय मिल रहा होगा कम से कम 3 लाख का महीना, और इनको कम से कम मिल रहा होगा 5 लाख का महीना, 5 लाख का महीना, ठीक है। इनको 3.5 मान करके चलो, लेकिन ज़्यादा होगा, चलो ऐसा करके मान चलो इनको 2 लाख का महीना मिल रहा होगा और उस समय इनको 3 लाख का महीना मिल रहा होगा, ठीक है, मिल रहा होगा। तो सोचो इनकी वेतन जो है रिटायरमेंट तक, इनकी वेतन जो है अधिकतम होकर के चलेगी, हर महीने इनको ज़्यादा रुपए मिलेंगे। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा मान कर के चलो, इनको कम से कम है, इनके मुकाबले, इन छात्रों के मुकाबले कम से कम है 2 करोड़ रुपए, माने 200 लाख रुपए। अब कैसे होती है इकाई, 2.5, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, जी हो गए आपके 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए जो है इनको ज़्यादा मिल जाएंगे। एक तो रुपयों की हानि हुई, दूसरी यहाँ पद भी इनको ज़्यादा बड़ा मिल सकता क्योंकि इनकी नौकरी पहले लग गई, ठीक है। और प्रिय छात्रों, इन स्कूलों में आपको हर सुविधा दी जाती है, सुविधा में कोई कमी नहीं है। अब कई छात्र पूछते हैं कि सर आप बताओ, तो देखो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर मेरा कोई रिश्तेदार होता, मेरा बच्चा होता, अगर उसका सुपर 100 में सिलेक्शन हो रहा होता तो हम उसको 100% एडमिशन दिलाते, 100% एडमिशन इन स्कूलों में दिलाते। मेरा ओपिनियन तो ये है। लेकिन प्रत्येक वर्ष कई पालक अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेजते हैं, अधिकतर तो भेजते हैं, कुछ % नहीं भेजते हैं, उनके कुछ भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष जो है वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होती है। जब आपके एडमिशन हो जाएंगे, जो मेरिट वाले हैं, तो स्कूल में फिर सीटें खाली रहेंगी, तो फिर जो वेटिंग वाले छात्र हैं उनको बुलाया जाएगा। तो वेटिंग वाले छात्र जो हैं, अगर देखो आपका नंबर आता है, आपको बुलाया जाता है, तो बिल्कुल चूकना मत, आप खुशी खुशी चले जाना, एडमिशन ले लेना, रहना मुफ्त है यहाँ पर, अच्छा खाना पीना मिलता है, हर सुविधा आपको मिलती है। और प्रत्येक वर्ष इन स्कूलों के छात्रों के एडमिशन, मतलब इन छात्रों के जो सिलेक्शन है वो इन परीक्षाओं में होते हैं। अब सोचो कि आप सामान्य, आपने एडमिशन आपका हो गया सुपर 100 में, आपने एडमिशन नहीं लिया, आप अपने सामान्य स्कूल में पढ़ते रहे, जब आप 12 पास होंगे क्या करोगे, कोटा जाओगे, रूम मिलेगा 10,000 का, 2 लाख फीस, रहना खाना ये पैसा। अब 1 साल तैयारी करोगे नहीं होगा, 2 साल करोगे तैयारी नहीं होगा, 3 साल करोगे नहीं होगा, तो कितना नुकसान होता है। कम से कम 10-15 लाख आप खर्च कर देंगे कोटा जा कर के, और घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, घर आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो शहर है, ऐसे ग्वालियर के छात्र ग्वालियर में भी तैयारी कर लेते हैं, तो ग्वालियर में भी रूम महंगे हैं, माने अब जो गांव के छात्र हैं तो उनको ग्वालियर आना पड़ेगा, तो घर तो देखो छोड़ना पड़ेगा। तो विद्यार्थी सुखम त्यजित, विद्यार्थी को सुख तो त्यागना पड़ेगा अगर जीवन में उन छात्रों को कुछ पाना है। तो प्रिय छात्रों, देखो आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप बिल्कुल इन स्कूलों में चले जाएं, कोई समस्या नहीं है। मेरा ये मत है, मेरा ये अभिमत है। अब इसके बाद भी
आप खुद विचार करें, सोचें। आपके रिश्तेदार हों, उनसे पूछें कि मेरा एडमिशन हो गया सुपरसो में, मैं जाऊं या नहीं जाऊं। या फिर आप अपने पिताजी को लेकर के इन स्कूलों में जा सकते हैं, इनके बारे में पता करें, आप सोचें कि जाएं या नहीं जाएं। लेकिन मैंने अपना जो मत है वो पहले ही बता दिया। अगर मेरे बच्चे का एडमिशन इसमें होता तो मैं 100% इन स्कूलों में भेज देता। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे बच्चे तो नीट पास कर चुके हैं और MBBS में हैं। तो और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको जानकारी देखो अब क्या है, बहुत सारी जानकारी है, कहाँ तक बताएं। अब और कोई जानकारी चाहिए तो दूसरा वीडियो बना देंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।